हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। छोटा सा पार्ट है बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दिस इज अमिता, लेट्स स्टार्ट। हमने इंडिफरेंस कर्व पढ़ लिया है, क्या होता है। बजट लाइन पढ़ चुके हैं, क्या होता है। अब इन दोनों को कंबाइन करके इक्विलिब्रियम की कंडीशंस कैसे फुलफिल होती है ये पढ़ेंगे हम आज। जैसे हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस में की कंडीशंस पढ़ी थी, क्या थी वो कंडीशन। मार्जिनल यूटिलिटी एक्स इक्वल्स टू प्राइस एक्स। जैसे वहाँ पे कंडीशन थी, ऐसे यहाँ पे भी दो कंडीशंस है इक्विलिब्रियम की। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब पता है हमें, वो पॉइंट होता है जहाँ पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है विद दिस गिवन इनकम एंड प्राइसेस ऑफ गुड्स। पहली कंडीशन क्या है, स्लोप ऑफ आईसी इक्वल्स टू किसके इक्वल है, स्लोप ऑफ बजट लाइन। यानी इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होता है वो बजट लाइन के स्लोप के इक्वल होता है। इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या होता है, एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और बजट लाइन को हम प्राइस लाइन भी बोलते हैं। उसका स्लोप क्या होता है, प्राइस ऑफ एक्स, यानी कि एक्स का प्राइस एंड गुड एंड वाई का प्राइस। अगर ये किसी को समझ नहीं आया है तो ये हमने पिछली 2 वीडियोज़ में कवर किया है, उसमें आप इसको देख सकते हो, आपको समझ आ जाएगा। फर्स्ट कंडीशन क्या है, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप बजट लाइन का स्लोप इक्वल होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या आती है, आईसी इज कॉन्वेक्स एट पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। यानी जिस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम होगा ना, उस पॉइंट पे आईसी का कॉन्वेक्स होना चाहिए। इन दोनों कंडीशंस को हम डायग्राम से समझते हैं कि इक्विलिब्रियम की कंडीशंस कैसे फुलफिल होती है। सपोज एक कंज्यूमर है, उसकी कुछ इनकम होगी, लेट से उसकी इनकम हमने एम रख ली, ठीक है, और वो 2 गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं, गुड्स एक्स एंड वाई, और ये उसकी बजट लाइन है। कंज्यूमर की बजट लाइन हमें क्या बताती है, वो सारे कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स जो कंज्यूमर अपनी सारी इनकम को स्पेंड करके परचेज कर सकता है, और ये उसका इंडिफरेंस कर्व है। इंडिफरेंस कर्व हमें क्या बताता है, वो सारे कॉम्बिनेशन ऑफ गुड जो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं। अब इक्विलिब्रियम का पॉइंट कहाँ पे होगा, कंज्यूमर कहाँ पे इक्विलिब्रियम पे होगा, जहाँ वो अपनी गिवन इनकम के साथ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन भी उसको मिल सके। तो जिस पॉइंट पे इंडिफरेंस कर्व और प्राइस लाइन, बजट लाइन इक्वल होंगे, मतलब कि स्लोप ऑफ आईसी किसके इक्वल होना चाहिए, स्लोप ऑफ प्राइस लाइन। जहाँ ये दोनों इक्वल होंगे वहाँ पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब ये दोनों इस ग्राफ में कहाँ पे इक्वल हो रहे हैं, ई पॉइंट पे। तो ई क्या हो गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट। यानी कि इस पॉइंट पे कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम से, जितनी उसकी इनकम है, उसको ऐसे स्पेंड करेगा जिससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। इतनी क्वांटिटी परचेज करेगा, इतनी, इसको हमने ए ले लिया और इसको हमने बी ले लिया, तो इतनी क्वांटिटी वो एक्स की कंज्यूम करेगा और इतनी वाई की। क्या होना चाहिए, बजट लाइन और इंडिफरेंस का एक दूसरे के टैंजेंट होने चाहिए। अगर वो एक दूसरे के टैंजेंट होंगे ना, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, और उसी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम, और वो पॉइंट होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। समझ आ गया क्या था इसमें, कंज्यूमर है, उसकी इनकम है एक्स, 2 गुड कंज्यूम करा एक्स एंड वाई, उसका प्राइस भी गिवन है पी एक्स एंड पी वाई। इक्विलिब्रियम की कंडीशन हमने 2 पढ़ी थी, स्लोप ऑफ आईसी एंड स्लोप ऑफ बजट लाइन इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे ये बजट लाइन है और इंडिफरेंस कर्व है, ई पॉइंट पे दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट। सेकंड कंडीशन क्या आती है, आईसी इज कॉन्वेक्स एट पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ए इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, और यहाँ पे आईसी कर्व कैसा है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है। तो ये क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहाँ कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा विद दिस गिवन इनकम, और इतनी क्वांटिटी वो परचेज करेगा दोनों गुड्स की। अगर इंडिफरेंस कर्व यहाँ कट ना करके बजट लाइन को ऐसे कट करेगा, बजट लाइन को यहाँ कट करेगा, और एक कंज्यूमर का इंडिफरेंस कर्व ऐसे है जो कि बजट लाइन से ऊपर है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे आएगा, इसको हम ले लेते हैं IC1, इसको ले लेते हैं IC2। IC2 इंडिफरेंस कर्व तो पहले ही बाहर हो जाएगा। क्यों बाहर हो जाएगा, क्योंकि वो कंज्यूमर की बजट लाइन से ऊपर है, उसके पास इतने रुपीज़ ही नहीं है, उसकी इतनी इनकम ही नहीं है कि वो ऊपर वाले कॉम्बिनेशंस को परचेज कर सके। अब
अब बात करते हैं IC1 की। यहाँ पे 2 पॉइंट्स पे टच कर रहा है, A एंड B, 2 पॉइंट पे टच कर रहा है। तो अब सबसे पहले हम A पॉइंट की बात करते हैं। A पॉइंट पे इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो क्या ये पॉइंट भी इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा? और यहाँ पे भी टच कर रहे हैं, यहाँ पे भी टच कर रहे हैं, तो इनमें से कौन से पॉइंट को, कौन से कॉम्बिनेशन को कंज्यूमर चूज़ करेगा? देखते हैं। ए पे उसे कितनी क्वांटिटी मिल रही है? ये, ठीक है। बी पे उसको इतनी, ई पे उसको इतनी क्वांटिटी मिल रही है और बी पे इसको इतनी क्वांटिटी मिल रही है। अगर हम ए पे देखें तो ए से ज़्यादा क्वांटिटी उसको किस पे मिल रही है? ई पे। और ये हमने इंडिफरेंस कर्व में पढ़ा है कि हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ये जो दोनों पॉइंट है ना, ये नीचे वाले पे है और ई पॉइंट किस पे? इस पे है। तो ई पॉइंट पे उसको सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे, क्योंकि वो किस पे है? हायर इंडिफरेंस कर्व पे, जिस पे कंज्यूमर को ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी, इसलिए कंज्यूमर ई पॉइंट को चूज़ करेगा। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई यहाँ पे कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इक्वल होना चाहिए बजट लाइन के। और कब इक्वल होंगे? जब ये दोनों एक दूसरे के टेंजेंट होते हैं। जब बजट लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे के टेंजेंट होंगे तब उनका स्लोप इक्वल होगा और वो पॉइंट होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब हम दूसरे कंडीशन को देखते हैं। अब अगर यहाँ पे बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व अभी कॉन्वेक्स पे बन रहा है, ये कॉन्वेक्स पे ना बन के अगर ये ऐसे बने कॉनकेव, ये PQ हो गई बजट लाइन, ये IC2 IC1 और यहाँ पे y गुड और यहाँ पे x, यहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है। अब कंज्यूमर कौन से पॉइंट को चूज़ करेगा? ई को या एफ को? कौन सा उसके लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा? इस पे उसको इतनी क्वांटिटी मिल रही है और एफ पे इतनी क्वांटिटी मिल रही है। कौन सा चूज़ करेगा? IC2। सेम वही रीज़न, क्योंकि IC2 क्या है? हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व। और कंज्यूमर कौन सा कॉम्बिनेशन चूज़ करेगा? जहाँ उसको हायर सेटिस्फैक्शन मिले, ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले। सो ये चैप्टर हमारे यहाँ पे खत्म हो गया। हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिया, इंडिफरेंस कर्व, बजट लाइन एंड कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया हो। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। और नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ईजी चैप्टर है।